हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और ये बहुत सारे बच्चों के लिए मतलब कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, दो टाइप के बच्चे हैं। जो एक ऐसे बच्चे हैं जो डेडिकेटेड हैं सीपीयू के, जिनको जॉब चाहिए चाहिए। और एक वो बच्चे हैं जिनको भाई ये है कि एक बार एश्योर हो जाए कि भाई हम सीपीयू में आगे मेंस की तैयारी करें, फिजिकली करें ना करें, या फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, जो बाउंड्री में बच्चे हैं। तो देखो, दोनों ही बच्चे जो हैं भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ चुके हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे पी का भी जैसे स्कोर आया तो उसमें काफ़ी बच्चों का स्कोर कम रहा है। और अब इनको लग रहा है कि भाई हाँ, अब स्कोर जब बच्चों का सबका ही कम रहा है तो हमारा भी हो सकता है प्री। तो देखो, बिल्कुल चांसेस हैं। अगर आपने 115 स्कोर मिनिमम करा है। अब देखो, कट ऑफ की वीडियो तो मैं 100 लेके आ नहीं सकता हूँ कि भाई कट ऑफ वीडियो बनाता रहूँ। तो मैंने जो एक बार बना दी है उसको देख लो। अब उसमें कमेंट बॉक्स में उस बार बार पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर उसकी रेंज में हो 5 नंबर कम ज़्यादा भी, तो फिजिकल की तैयारी करो अगर आप सीपीयू के लिए डेडिकेटेड हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई हमें दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है, मतलब कि हमें तो दूसरा एग्जाम भी देखना है और सीपीयू भी देखना है, और हम सीपीयू में बाउंड्री पे हैं, मैं आपसे ये बोलूँगा कि थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते रहो, लेकिन पूरा मतलब फिजिकल में डेडिकेटेड मत रहो। अदरवाइज आपके 130 नंबर से ऊपर है तो भाई आप डेफिनेटली तैयारी करो। और इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेव स्कोर फॉर वन पोस्ट। सेव स्कोर फॉर वन पोस्ट मतलब कि प्री और मेंस का मिला के। हालांकि ये इलॉजिकल चीज़ है कि मेंस के लिए, मतलब ये जब एग्ज़ाम का लेवल नहीं पता क्या इंग्लिश आएगी, कैसे फिजिकल में बच्चे कितना क्वालिफाई करेंगे, कितने बच्चे मतलब कि बाहर होंगे, तो वो अभी नहीं पता हमें। लेकिन यार बहुत बच्चों की डिमांड आती है और ये देखो चाहिए भी लोगों को, क्योंकि उनका मतलब कि फिर फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि भाई हम अकेडमी ज्वाइन करें ना करें, हम इसकी सीपीओ की फिजिकल की तैयारी करें ना करें। और दूसरे एग्ज़ाम की अगर तैयारी करनी होगी तो उसके लिए वो फिर भाई उससे लिए माइंड से मतलब कि स्टेबल रहेंगे, ठीक है। मतलब कि उनका फिर डिसीजन वो ले पाएंगे। तो भाई ये बस उसी चीज़ के लिए है। बाकी मैं भी जानता हूँ कि ये चीज़ें कि मतलब कि मेंस एग्ज़ाम से पहले, फिजिकल से पहले ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। उससे पहले आपको बताया तो मैंने अभी एक चैलेंज जो अभी एसएससी ने के सीपीओ के क्वेश्चन जो कल थे, जो बच्चों ने चैलेंज करे हैं, उसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी। मैंने आपके हर शिफ्ट के अलग अलग ग्रुप बनाए और उसमें जो बच्चों से फिर मैंने भाई उनको ऐड करा, सब कुछ करा। उसके बाद मैंने फिर उनसे बच्चों से क्वेश्चन पूछे। फिर मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब पे मैंने आके बताया। और कुछ मतलब कि इतने मतलब कि बोलते हैं ना, एहसान फरामोश बोले हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कोई वर्ड होता होगा कोई भी। तो आप वो डिसाइड करना क्या वर्ड होता है उनके लिए। वो उस डाटा को एक्यूरेट, मतलब कि जो मैंने बताए हैं क्वेश्चन, उन्हीं को ला के बोल दिया सीरियल वाइज। हालांकि मैंने तो ये बोला था कि भाई ये बच्चों के द्वारा करेंगे, हर शिफ्ट का मैं नहीं पता लग सकता कि 200 क्वेश्चन मैं हर शिफ्ट के चेक करूँ। तो जो शिफ्ट के बच्चों ने बताया मैंने वो आके बता दिया आप लोगों को। लेकिन उन लोगों को देखो भाई, इतना मतलब कॉन्फिडेंस है कि उस पे शॉर्ट बनाए जा रहे हैं हर शिफ्ट का अलग अलग व्यूज़ लेने के लिए। चलो वो उससे भी दिक्कत नहीं है, चलो हो सकता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो मेरे से अलग हो, तो एटलीस्ट कम से कम एक क्रेडिट तो देना चाहिए ना। नहीं भाई, हम मैंने मतलब फिर उसको बोलेंगे कि भाई हमने इसमें वो करा, तो अगली शिफ्ट क्या चाहिए, मतलब कि मैं आपको बता नहीं, मैं बता दूं, चैनल अब नाम बता दूं, फिर आप मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस वहाँ जाके मतलब उनकी ऐसे तैसी खड़ देगी और रायता फैला देगी। तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाह रहा। तो चलो, अब देखो भाई, अगर आप तुम देख रहे हो, वो ऑब्वियस सी बात है, वीडियो देखते होंगे तभी उन्होंने मेरा डाटा चुराया है या जो भी कॉपी करा है, कुछ भी कह सकते हो। देखो, रैंक मित्र की भी हम, मैं अगर मैं यूज़ करता हूँ डाटा या फिर कोई भी करता है तो उसका क्रेडिट देते हैं उसको। तो एटलीस्ट क्रेडिट तो दिया करो अच्छे काम के लिए, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो भाई अब वो ठीक है, वो उनकी मेंटेलिटी है, मेरी अलग मेंटेलिटी है। तो मैं तो भाई ये भी है कि कोई अच्छा कर रहा होता है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, उससे कमेंट में जाके बोलता भी भाई अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो बच्चों को। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर गुंज के घर से सिखाई नहीं गई हैं तो वो उनकी भाई परवरिश है। बाकी अब मैंने जो टाइम वेस्ट करा उसको छोड़ो, ठीक है। और ये चीज़ें डिस्कस करनी जरूरी था, मेरे को अपने चैनल के लिए करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये मेरे को सही नहीं लगा। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो भाई उसको आप ध्यान से सुनना। हालांकि मैंने भी इस पर कोई एनालिसिस करा नहीं है इतना डिटेल में, लेकिन आपके सामने ही चीज़ें जो है मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। अब मैं अपनी फोटो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतना कोई सुंदर लग नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलो पहले नीचे चलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये है आपकी सीपीओ 2024 की प्री की कट ऑफ। इससे ही आपका आइडिया लगेगा कि आपकी अगर कट ऑफ के आसपास भी नंबर हैं, फिर मेंस में कितने चाहिए फॉर वन पोस्ट। दिल्ली पुलिस तो भूल जाओ, अगर आपने कट ऑफ पे मतलब कि सिर्फ 120 कट ऑफ गई है और 121-22 इतने आसपास नंबर हैं, तो फिर दिल्ली पुलिस मुश्किल है। अनटिल अनलेस आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो उसमें काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं बच्चों को, प्री मेंस में भी और प्री में भी। तो उससे हो सकता है चांसेस, लेकिन उससे अलग नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, आपकी बहुत बच्चे कह रहे थे कि मतलब लड़कियाँ, ऑब्वियसली लड़कियों की मैंने कट ऑफ नहीं बताई थी, और उनका कहना भाई मतलब कि था भी कि हाँ बोलना बनता भी है, लेकिन बहुत कम डाटा रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिफरेंस क्या है। मैंने जो लड़कों की कट ऑफ बताई है उससे आप जाके आप बस 15-16 नंबर बढ़ा लेना, क्योंकि पहले भी आपके जो 2024 में 16 नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी 16 नंबर कुछ बढ़ रहे हैं, यहाँ भी कुछ 15 नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन का तो कुछ नहीं कह सकते, यहाँ तो बहुत बच्चे कम रहते हैं। यहाँ भी 16 नंबर है, यहाँ भी 17 नंबर के आसपास है। तो 16-17 नंबर जो है लड़कियों की आपकी मेल से ज़्यादा जाएगी।
तो बस उसके हिसाब से लगा लेना हिसाब। अब मैं कैसे बताता भाई, अब लड़कियों की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहती हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स लड़कियों के बहुत कम रहते हैं, तो इसलिए बताना मुश्किल था, ठीक है? तो माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने नहीं बताया था, तो अब मैंने बता दिया, ऐसा कुछ रहता है। बाकी 2024 की अगर मैं बात करूँ तो 120 अगर मैं यूआर की कट ऑफ मान के चलता हूँ, ये मान लो कि यूआर की कट ऑफ जो थी 120 थी, मतलब 119.8 है, तो 120 ही मान लो। तो अब जो है इसके हिसाब से जो मेंस की अगर मैं मानूँ कि कितना सेव स्कोर रह सकता है फॉर वन पोस्ट मतलब कि सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ की ही सबसे कम जाती है आपकी मतलब कि कट ऑफ। और एक चीज़ ये भी होती है कि भाई सीआईएसएफ सीआरपीएफ की वैकेंसी भी अलग अलग होती हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। अब सीआरपीएफ की कम वैकेंसी हो जाए तो फिर सीआरपीएफ की कट ऑफ भी बढ़ जाएगी। लेकिन पिछले साल जो है मैंने भाई एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, सीआईएसएफ और एसएसबी में शायद वो था कट ऑफ का, मैंने सीआईएसएफ की कट ऑफ जो है आपकी ज़्यादा बता दी थी और एसएसबी की कम बताई थी। सॉरी, एसएसबी की ज़्यादा बताई थी, सीआईएसएफ की कम बताई थी, और सीआईएसएफ की एसएसबी से कम कट ऑफ गई थी। अभी भी जाके देख लेना, ठीक है? तो भाई मैं जो बताता हूँ यहाँ पर कुछ लॉजिक के हिसाब से बताता हूँ, ऐसे हवाबाजी नहीं करता हूँ जो बाकी लोग कर देते हैं एक दूसरे का कंटेंट चुरा के। गुस्सा आ रहा था भाई मेरे को, इसलिए मेरे को इरिटेशन हो रही थी, इसलिए मैंने बोल दिया, क्योंकि जिस बंदे ने कॉपी करा उसमें ईगो भी अलग टाइप का है भाई। उसमें मैं शॉर्ट देखा मैंने एक दो और, तो वो बंदा मार्क्स बता नहीं रहा है, और जो कोई बच्चा पूछ रहा है उसमें गंदे गंदे मतलब कि एक गाना लगाया उसने बीच में, तो मतलब कुछ भी इलॉजिकल वो चल रहा है भाई उस बंदे का। तो हवाबाजी कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है भाई। मेरे को तो भाई पसंद नहीं है ऐसे मेंटेलिटी वाले गधे, ठीक है? जो कर रहे हैं अच्छा का काम, उनके लिए भाई पूरा सपोर्ट है उन बंदों के लिए, ठीक है? अब मैं देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ, 120 अगर आप देखो मेल की कट ऑफ थी आपकी यूआर की। और अगर मैं बात करूँ आपके 2024 की जो फाइनल कट ऑफ गई थी उसको एक बार देख लेते हैं। ये आपकी फीमेल की कट ऑफ है जो फाइनल कट ऑफ थी, ठीक है? और ये है आपकी मेल की कट ऑफ। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। ये आपके मेल की कट ऑफ ही है, ठीक है? तो ये जो मेल की कट ऑफ आप देख रहे हो यहाँ पर, या फीमेल की है, एक सेकेंड, ये है सॉरी मेल की, थोड़ी सी गड़बड़ होगी मेरे से। अगर मैं देखूँ 120 आपकी, एक मिनट वापस भूल गया मैं, एक मिनट रुको। कितनी थी आपकी कट ऑफ? 120 कट ऑफ थी आपकी यूआर की। और जो फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ मेल्स की, जो कि आपकी कितनी जा सकती, मतलब कितनी गई थी, तो आपका 999 सी 324 इसकी गई थी, बी वाले की 307 गई थी, और डी वाला होगा सबसे जो कम गई होगी 303। यहाँ देखो 303 जो है आपकी कट ऑफ गई थी सीआरपीएफ की, जहाँ तक है मेरे को, डी सीआरपीएफ है ना, तो शायद डी सीआरपीएफ ही है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो 120 वहाँ पर, और यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 183 कुछ नंबर जो हैं आपको मेंस में लाने पड़ेंगे। मतलब कि अगर 2024 के हिसाब से देखो, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा अभी किससे लाने हैं, क्योंकि अभी जो मेंस जो है इंग्लिश होगी उसमें जो है भाई बच्चों के मार्क्स आपको पता है इंग्लिश में कम आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 180 ही लाने पड़े, और मैं बताऊंगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देख लो, ठीक है? 120 अगर आप 180 मतलब कि आपको लाने पड़ रहे हैं मिनिमम, अगर आपको आप कट ऑफ पे अगर मतलब कि क्लियर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कट ऑफ पे क्लियर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? ऑन बाउंड्री पे हो सकता है कि आप अच्छा स्कोर कर लो मेंस में, तो आप कर सकते हो। मैं बात करूं भाई, अगर आप ई डब्ल्यू एस या कोई कैटेगरी और की देख लेते हैं, ओबीसी की देख लेते हैं, तो ओबीसी की आपकी 113 कट ऑफ गई थी। और ओबीसी का जो वो होता है, क्या होता है भाई ओबीसी का, 6। तो 6 पे आपको देख लेते हैं कौन सी कट ऑफ सबसे कम गई थी। तो सी 313, डी नहीं, 297, 297 आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी, ठीक है? 297 आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी, और यहाँ पर एक मिनट, 297 आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी, और जो आपकी कट ऑफ गई थी 113 गई थी। तो आप देखो भाई यहाँ पर 4, ठीक है, 8 और 184। तो ओबीसी को 184 नंबर चाहिए थे अगर आप बाउंड्री पे हो, मतलब कि आपने एकदम 114 नंबर थे आपके मान लो, और आपने 0.5 से कट ऑफ क्लियर करी थी, तो आपको मेंस में एटलीस्ट 184 या 185 नंबर चाहिए थे, जिससे कि आपको एक पोस्ट मिल जाती है जो कि है आपकी सीआरपीएफ की, और सीआरपीएफ की आपकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो अब इस साल क्या करें भाई, इस साल कितनी जा सकती है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने ही करी हैं एनालिसिस, इसलिए मेरे को थोड़ा सा बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है, तो उसको थोड़ा सा कंपनसेट करना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मैं लॉजिक भी आपके सामने ही चीज़ें लेके आया हूँ, तो इसलिए उसको भाई थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है? तो ये जो आपकी जो सारी कट ऑफ है मेरे हिसाब से, अब मैं बात करूँ कि भाई सीआरपीएफ की या सीआईएसएफ की, तो देखो भाई अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि सीआईएसएफ की ज़्यादा भी जा सकती है और कम भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखो कट ऑफ तो देखो उसकी ज़्यादा जाने का एक रीज़न ये है कि वो दिल्ली पुलिस का सबसे ज़्यादा चॉइस बच्चों की वही रहती है, और कम जाने का यही है कि इस बार वैकेंसी उसकी भी अच्छी खासी आई है, ठीक है, सीआरपीएफ की तरह। तो दोनों फैक्टर हैं।
लेकिन इस बार जो है भाई इंग्लिश का जो लेवल आ रहा है एसएससी का एडिक्वेटिव पैटर्न पे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है और बच्चों का जो एवरेज स्कोर जहाँ पहले आपका 35 रहता था, वो अब आपका 25 के आसपास आ गया है, अगर आप रैंक मित्रा के डाटा से देखोगे, ठीक है। इंग्लिश में जो है आपका 10 नंबर एटलीस्ट बड़े कम हुए हैं। मैथ में अगर मैं बात करूँ जो आपका पहले नहीं 30, एक मिनट, मैथ में जो आपका एवरेज स्कोर 35 रहता था, वो भी आपका इतना ही आ गया 25 के आसपास। देखो ये एवरेज स्कोर है ये, ठीक है, ये कोई टॉपर्स का स्कोर नहीं बता रहा हूँ, एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ। जीके कांस्टेंट है, ठीक है, जीके कांस्टेंट है और रीजनिंग कांस्टेंट है, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात करूँ यहाँ पर जो है आपका पूरा यहाँ देखोगे तो 20 नंबर का जो है फ़र्क बैठ रहा है, 20 नंबर का फ़र्क बैठ रहा है, तो उसी के हिसाब से आप देख सकते हो वैकेंसी भी थोड़ी ऊपर नीचे है। तो वो जो कट ऑफ जो मैंने बताई थी, अगर मैं मान के चल रहा हूँ यूआर की कट ऑफ आपकी 115 चलेगी, ठीक है, यूआर की कट ऑफ 115 चलेगी, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मैं ये कट ऑफ मान के चल रहा हूँ। अभी कुछ प्रिडिक्शन नहीं है, ये मैंने जस्ट माना है। मेरी जो प्रिडिक्शन है वो मैंने दूसरी वीडियो में कर चुका हूँ, वहाँ जाके देख लो अपनी कैटेगरी के और अपनी शिफ्ट के हिसाब से क्या कट ऑफ है। तो यहाँ पर बस मैं एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि मेंस में कितने नंबर चाहिए। अगर इंग्लिश का लेवल यही रहता है जो अभी आपका इंग्लिश में आ रहा है, जो कि अच्छा खासा लेवल है, तो अगर आपको सीआरपीएफ चाहिए यूआर कैटेगरी से, ठीक है, और आपके 115 नंबर प्री में है, आपने बाउंड्री पे क्लियर करी है, ठीक है, 115, अब वो बढ़ा लेना आपको। अगर आपके 125 होंगे तो आपको उस कट ऑफ उस मेंस के स्कोर से जो मैं बताऊंगा उससे 10 नंबर कम कर लेना, तो उतने में आपको एक सीआरपीएफ की मतलब कि एक पोस्ट मिल जाएगी आपके सीपीओ में, तो उसके हिसाब से, ठीक है। 115 नंबर आपके बन रहे हैं और एग्जाम का लेवल यही रहता है, तो मेरे हिसाब से 170 प्लस स्कोर अगर आप इंग्लिश में कर लेते हो फिजिकल क्लियर करने के बाद, तो मेरे हिसाब से ये सेफ रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि भाई इतना ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी सीपीओ का फिजिकल होना है, ठीक है, अभी प्री का रिजल्ट नहीं आया, कितने बच्चे लेंगे, क्या है क्या नहीं है। हो सकता है कि अगर बच्चे कम लेते हैं, फिजिकल कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, तो ये 165 भी जा सकती है, ठीक है, मतलब 165 भी आप करते हो तो एक पोस्ट आपको मिल जाएगी, जो कि बन रही है आपकी 280 पे। तो 280 नंबर बहुत है इस लेवल के हिसाब से, क्योंकि जो कि आपके इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आएंगे, उसमें अच्छा खासा लेवल आपका रहेगा, तो उसमें एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा घट जाएगा इस बार के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और आपके 285 फाइनल में अगर आप कर लेते हो, ठीक है, तो इतना स्कोर पे मेरे को लगता है कि आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो भाई आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी अगर आप देख लो, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आपका यहाँ पर आ रहा होगा वही उसका रहेगा, ठीक है। मैं बात करूं कहाँ पर है, ये रहा 9324, ठीक है। तो 10-10 नंबर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कम कर लेते हो, तो उतना आपका फाइनल सिलेक्शन आपका सीआरपीएफ में हो जाएगा। यानी कि मेरे हिसाब से 10 नंबर भी नहीं कम करो तो 270 भी अगर आप टारगेट कर लेते हो, 270 नहीं तो 280, ठीक है, 280, तो इतना मेरे हिसाब से जो है 275 जो 280 जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सेफ रहेगा फॉर वन पोस्ट सीआरपीएफ के लिए। बाकी सीआईएसएफ दिल्ली पुलिस के लिए आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा, अगर आप बाउंड्री पे हो। कहाँ तक ले जाओगे, 190 कर लेते हो तो हो सकता है कि ईडब्ल्यू मतलब कि सीआईएसएफ मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से सीआईएसएफ के लिए थोड़ा सा और अच्छा स्कोर आपका प्रीमियम होता तो कर सकते थे। यानी कि 130 तक आपका 130 135 अगर स्कोर होता और आप मेंस में जो है 180 के आसपास कर लेते हो, तो सीआईएसएफ के अच्छे खासे चांसेस हैं। दिल्ली पुलिस के लिए आपकी वही 330 कट ऑफ रहेगी, ठीक है, मेरे हिसाब से 330। और आप बोलोगे कि भाई पहले कभी इतनी गई नहीं है, 340 इतनी रहती थी, तो भाई इस बार एग्जाम का लेवल इंग्लिश का अगर ऐसे ही आया तो मैं उसकी बेसिस बता रहा हूँ। अगर जो आपका पहले आता था तो उसके हिसाब से अगर आया तो 360 भी जा सकती है, 350 भी जा सकती है, तो दिल्ली पुलिस का गेस करना अभी मुश्किल है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 330 335 जो है आपकी दिल्ली पुलिस यूआर कैटेगरी के लिए हो सकती है, अगर एग्जाम का लेवल इंग्लिश का ऐसे ही आता है। मेरे हिसाब से भाई इतना जितना मैंने समझाया है वो आपके सामने है, चीज़ें आपके सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। मेरे हिसाब से क्यों मैंने सेफ स्कोर बताया वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है कि भाई आपके 115-20 नंबर बन रहे हैं, तो आप अच्छे से आपकी सीपीयू की तैयारी करो फिजिकल की, और आपको लगता है कि मतलब सॉरी आपको लगता है कि आप प्री क्लियर कर लोगे, तो मैंने आपको कटअप बताई है और 120 के नंबर आसपास बन रहे हैं, सॉरी 120 के 115 के, और आपको लग रहा है कि आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, तो फिजिकल की तैयारी अच्छे से डेडिकेटली कर लो और फिर मेंस के लिए आपको टाइम मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि 115 120 नंबर है और आपकी फिजिकल अच्छा नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको दूसरे एग्जाम पे फोकस करना है और थोड़ी बहुत रनिंग करनी है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई डेडिकेटली हम कर सकते हैं, तो आपको जब डेडिकेटली सीपीयू में फिजिकल में लगना है। अदरवाइज आप मेरे हिसाब से दूसरे एग्जाम को ज़्यादा फोकस करो, मतलब कि इससे अच्छा आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई इस वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी सेंस लगता है, थोड़ी भी चीज़ आपको समझ आती है, हेल्पफुल वीडियो रहती है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई थोड़ा सा यार जो भाई बंदे जो
कंटेंट चुरा रहे हैं, उनको जाके थोड़ा प्रसाद दे के आओ कि भाई ये कोई मेहनत कोई और कर रहा है, फल तुम मत लो। अगर फल ले रहे हो तो एटलीस्ट क्रेडिट देते हो कि फल ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से भाई अगर लॉयल इंसान होता है तो वो खुद ही कर देता है, या थोड़े से परवरिश अच्छी होती है, थोड़े घर के संस्कार अच्छे होते हैं तो वो खुद ही कर लेते हैं। बाकी ऐसे लोगों से मेरा मतलब नहीं है कुछ भी, बस मेरे को ये है कि मिसगाइड कोई ना करे, ठीक है? अगर कंटेंट कॉपी कर भी रहा है तो उसको ढंग से पेश करे। ये मैंने क्वेश्चन ऐसे नहीं बताए जो एसएससी ने गलत बता दिए हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों ने चैलेंज करे हैं और जो मुझे भी लग रहे हैं थोड़े बहुत जो हैं, ठीक है? उस हिसाब से हैं। तो एसएससी किसके नंबर देगी वो एसएससी डिसाइड करेगी, वो ये चोमू ऐसे कुछ यूट्यूबर नहीं करेंगे। तो भाई थोड़ा-सा मेरे को बुरा लगा, तो कोई बात नहीं। अ चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं लंबी वीडियो करी तो भाई कुछ सुना-वुना दूँगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।